गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो में। अब अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और डी का मान दिया रहता है। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको ए और डी का मान दिया है, आपको निकालना है कि इस 4 पद और निकालना है। मतलब आपको फार्मूला बताया गया था कि यदि समांतर श्रेणी होता है, यदि समांतर श्रेणी होता है तो ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए प्लस 3। यह आपका अगर 4 पद निकालना तो 4 पद के लिए हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए प्लस 3d। ए प्लस 3d। अब यहाँ पे ए का मान आपको दिया है 10 और डी का भी मान आपको दिया है 10। ए और डी दोनों का मान जब आपको 10 दिया है तो इस वाले अगर ये वाला फार्मूले में आप वैल्यू रख देंगे तो आपको प्रथम 4 पद मिल जाएगा। तो प्रथम 4 पद आपको निकालने के लिए ए का मान क्या दिया है 10 का मान। अब ए की जगह पे आपको 10 करना और डी की जगह पे 10 करना है, क्योंकि दोनों का मान आपको 10 दिया है। तो ए की जगह पे 10 प्लस डी की जगह पे आपका 10। अब ए की जगह पे आपको दिया मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान दिया आपको 10 का मान। ए की जगह पे आपको मान दिया 10 का मान, ए गुणे डी का मान दिया आपको 10। अब मान रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका श्रेणी जो रहेगा, श्रेणी मतलब एपी में एपी का आपका प्रथम 4 पद पता चल जाएगा। यहाँ हो गया 10 का मान, 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20 का मान। अब यहाँ हो गया आपका 10 प्लस 2 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 20 का मान। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 3 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 3 दाम है 30। तो प्रथम 4 पद आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30 का मान। अगर 30 में 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला था। इसी प्रकार आप दूसरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको दिया निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एपी का मान दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी आपको दिया है, उसमें आपको प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद आपको बताया जाता है कि यदि किसी श्रेणी का प्रथम संख्या, जो प्रथम संख्या होती है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। और सारवंतर क्या होता है, सारवंतर के बारे में भी बताया गया था कि समांतर श्रेणी के दो पदों या कह सकते हैं कि पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं। इन्हीं दो पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं। जैसे कि आपको दिया है समांतर श्रेणी, तीसरे में आपको एपी दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी में आपको पहला क्वेश्चन दिया है 3, -1, -1, -3। इसमें यहाँ पे आपको -1 और -3 दिया है। अब ये हो गया आपका। अब इसी में आपको ए का मान निकालना है, मतलब प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन मतलब हल। तो प्रथम पद आपको बताया जाता है कि जो श्रेणी का प्रथम संख्या होता है, प्रथम संख्या देखिएगा तो आपका 3 है। ये जो आपका 3 आपका, इसको हम कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हो जाएगा 3। और आपको सारवंतर निकालना है तो सारवंतर को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर फार्मूला होता है आपका a2 - a1, यानी कि मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आप देखेंगे जो श्रेणी का दूसरा संख्या रहेगा उसको हम दूसरा पद देंगे। तो दूसरा संख्या आपका 1 है माइनस पहला संख्या आपका 3। तो अगर हम 1 में से 3 को घटा के हो जाएगा आपको -2, क्योंकि आपको छोटे में से जब बड़ी संख्या को घटाया जाए तो -6 से प्रदर्शित करते हैं। तो 3 में से 1 गया तो 2 और छोटे में से बड़े को घटाने तो हमेशा -6 लगता है। तो सारवंतर इसका डी बराबर हो गया -2। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का पूरा कर लेंगे। तो हम तीसरे का चौथा एक बार बता दे रहे हैं। तीसरे का चौथे में आपको दिया है, तीसरा का चौथा आपका क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसी में आपको प्रथम पद निकालना और इसका सारवंतर निकालना। तो प्रथम पद को आपको हमेशा पता है कि प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और जो श्रेणी होता है श्रेणी की प्रथम संख्या से प्रथम पद कहते हैं। प्रथम संख्या आपका इसमें
इसका प्रथम पद हो गया, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा आपका 0.6। सार्वंतर हो जाएगा आपका सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर। तो डी बराबर a2 - a1, a2 का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपको दिया 1.7 माइनस a1 का मान दिया आपको 0.6। तो घटा लेंगे जो आ जाएगा वही आपका सार्वंतर हो जाएगा। घटाने के बाद देखिएगा तो 7 में से 6 गया तो 1, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपका 0, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1, तो इसका सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 1.1। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद आपको बता दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवें के चौथे में एक क्वेश्चन बताएंगे और पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करना है, निम्नलिखित में कौन कौन एक ही है, मतलब आपको ज्ञात करना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर और 3 और पद लिखिए। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। अब ये जो आपका श्रेणी दिया है, श्रेणी में आपको ज्ञात करना है कि ये आपका समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि यदि किसी भी श्रेणी का सार्वंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको यह दो जो दिया है इसको कहते हैं प्रथम पद, जो 4 दिया इसको कहते हैं द्वितीय पद, 8 हो गया आपका द्वितीय पद और 10 से 16 हो गया आपका तृतीय पद। अब आपको इसमें बताना है तो पहले हम सार्वंतर निकालेंगे क्योंकि आपको ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो d1 बराबर फार्मूला हो जाएगा a2 - a1, d2 बराबर हो जाएगा आपका a3 - a2 और d3 बराबर हो जाएगा आपका a4 - a3। अगर यहाँ पे d1 बराबर d2 बराबर d3 कहने का मतलब d1 d2 और d3 सबका मान बराबर आता है तो ये आपका समांतर श्रेणी होगा। और जब समांतर श्रेणी आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको 4 पद और ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पे 4 पद दिया है, 4 पद और इसके आगे तक आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम d1 बराबर करेंगे तो d1 बराबर a2 का मान आपको दिया है 4 माइनस a1 का मान दिया है 2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, मतलब d1 का मान हो गया आपका 2। इसी प्रकार हम d2 का मान निकालेंगे तो d2 बराबर हो जाएगा आपका a3 मतलब तीसरा पद माइनस a2 मतलब दूसरा पद। तीसरा पद आपको दिया है 8, 8 में से हम 4 को घटाएंगे, 8 माइनस 4 बराबर हो गया आपका 4। अब d3 का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि d1 का मान 2 आया, d2 का मान 4 आया। अगर दोनों सार्वंतर आपका समान नहीं है या आप लिख सकते हैं कि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, कहने का मतलब d1 का मान d2 के बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद आपका समांतर श्रेणी रहता तो उसके बाद आपको 4 पद और ज्ञात करना होता, जैसे कि हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। जैसे हो गया तीसरा, चौथे के तीसरे में जो आपका क्वेश्चन दिया उसका मान दिया है -1.2, चौथे के तीसरे में दिया -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ पे -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब इसको बताना है कि इसमें यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको पिछला जो क्वेश्चन बताया गया था कि अगर सार्वंतर समान होता है तो इसका सार्वंतर अगर समान आएगा तो यह आपका समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके बाद आपको 4 पद और ज्ञात करना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे आपका लिखेंगे प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -1.2, यह तो आपको पता है। सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर d1 बराबर फार्मूला बताया जाता है a2 - a1, d2 बराबर बताया जाता है a3 - a2। अगर ये d1 का मान d2 के बराबर आ जाएगा तब ये आपका समांतर श्रेणी है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो d1 का मान हम निकालेंगे तो d1 बराबर a2 का मान आपका दूसरा पद दिया है, दूसरा पद आपको दिया -3.2 माइनस, अब a1 का मान आपको दिया -1.2, पहले आपका माइनस था फिर हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाया तो उसमें भी आपका a1 का मान -1.2 दिया है। कामा d2 बराबर a3 का मान आपको दिया है -5.2 माइनस a2 का मान दिया -5.2
3.2। तो D1 बराबर जब सॉल्व करेंगे तो -3.2 हो गया, माइनस का पूरा माइनस में करेंगे तो +1.2। अब देखिएगा 1.2 में से हम 3.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2.0, 2.0, लेकिन जब हम छोटे को में से बड़े को घटाते हैं तो यहाँ माइनस है, और D1 का मान हो गया -2, 2.0 करो या चाहे 2 करो। अब यहाँ पे जब D2 का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका -5.2, माइनस का पूरा माइनस में तो +3.2, घटाएंगे तो यह भी हो जाएगा आपका -2। मतलब कहने का कि यहाँ पे साधारण का मान समान आया, कहने का मतलब D1 और D2 दोनों का मान समान है, या D1 बराबर D2, अर्थात यह AP है। AP है का मतलब कि आपका समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके बाद आपको 4 पद और निकालना है, 4 पद निकालना है, नहीं 3 पद और क्या करना है आपको। 3 पद मतलब यहाँ पे पहला पद पता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पता है। अब आपको निकालना क्या, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद बराबर, 5वां पद बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे 5वां पद निकालना तो फार्मूला आपको पता है क्या था, a + n - 1 × d। अब यहाँ पे a का मान पता है आपको, d का भी मान पता है, n का मान आपको दिया है 5। तो a का मान आपको दिया है -1.2 प्लस n का मान आपको दिया है 5 -1 पूरे d का मान आपको दिया है, d का मान आया था -2, d का मान साफ उत्तर आया था आपको -2। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 का गुणा -2 पे करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो 8 में से अगर हम 1.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, मतलब 8.0 में से जब घटाएंगे 1.2 तो लगभग हो जाएगा आपका -6.8। घटाना नहीं, छूट जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, क्योंकि यह भी आपका माइनस, यह भी आपका माइनस, तो दोनों वैल्यू आपका जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हो जाएगा आपका -9.2, ये आपका 5वां पद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जब 6वां पद निकालेंगे, 6वां पद हो जाएगा आपका a + 5d, a + 5d। 5 का मतलब यहाँ पे जब हम n की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, तो a + 5d। तो यहाँ हो जाएगा a का मान -1.2 प्लस 5 गुणे d का मान आप रखेंगे -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस का पूरा माइनस में तो -5 का पूरा 2 में करेंगे तो 5 × 10। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -11.2। 5वां पद हो गया -9.2, 6वां पद हो गया -11.2। इसी प्रकार हम 7वां पद निकालेंगे तो 7वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका, 7वां पद हो जाएगा a + 6d। a का मान आपको पता है कि -1.2 है, प्लस 6 गुणे d का मान आया तो -2, तो 1.2 हो गया, प्लस का पूरा अगर माइनस करेंगे तो -6 का पूरा 2 में तो 12, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका, जोड़ लेंगे तो -13.2, आंसर हो जाएगा आपका यही। अब इसके बाद पहले का मतलब आपको 5वां पद निकालना था, 6वां पद और 7वां पद, तो लास्ट 3 पद हो जाएगा -9.2, -11.2 और -13.2। इसी प्रकार आप पूरा क्वेश्चन 5.1 का कर लेंगे। अब अगले वाले वीडियो में 5.2 के बारे में बताया जाएगा।